हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम एक्टिविटी शीट नंबर 38 करेंगे। क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है ये, यानी 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए और समय से आप अपना काम जो है होमवर्क वो कंप्लीट कर सको। सो ये जो आज की एक्टिविटी शीट है बच्चों, ये आपको 4 मार्च 2022 के लिए ये आपको दी गई है रीडिंग कैंपेन के तहत। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी शीट है ये आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करनी है। मैथ्स की कॉपी या जेनरिक कॉपी अगर आपने लगा रखी है तो उसमें भी कर सकते हो, तो आप अपनी मैथ्स की कॉपी में इसको करोगे। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है ए विजिट टू द बुक फेयर। आप सब बच्चों ने बुक फेयर जो है कभी ना कभी ज़रूर विजिट किया होगा, यानी जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बुक फेयर कहते हैं। और अलग अलग तरह की, हर तरह की मतलब आपको बुक वहाँ पे मिल जाती है, उसको हम बुक फेयर कहते हैं। सो यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह की वर्कशीट दी गई है बुक फेयर में। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आपको बहुत तरह की बुक्स मिलती हैं, आप उनको जो है देखते हो, उनकी प्राइस देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उनको खरीदते हो। फिर उन पे कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, कई बार है ना कि 10% डिस्काउंट है इस बुक पे 5% डिस्काउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी प्राइस जो है वो देखते हैं। सो मोहित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द विजिट टू वर्ल्ड बुक फेयर। मोहित और उसका जो दोस्त है वो जाते हैं वर्ल्ड बुक फेयर में। ठीक है, दे सो वेरियस बुक स्टॉल देयर, वो वहाँ पर बहुत सारी तरह की बुक स्टॉल जो है वो देखते हैं। लेट्स लुक एट अ पार्ट ऑफ आर एन पब्लिकेशंस लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो जो है आइए उन्होंने क्या देखा, लेट्स लुक अ पार्ट ऑफ आर एन पब्लिकेशन की जो लिस्ट थी बुक्स की वो उन्होंने वहाँ पर देखी। अब लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है, आर एन पब्लिकेशन की, यानी जो बुक्स को जो है एक तरह से पब्लिश करते हैं वो पब्लिकेशन है एक आर एन पब्लिकेशन। तो उसमें देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं, 8 जो है बुक्स दी गई हैं, उनका टाइटल दिया गया है। यहाँ पे मास्ट प्राइस यानी एमआरपी जो होती है उसके ऊपर कितना लिखा हुआ होता है वो दिया गया है। फिर उसके ऊपर कितना डिस्काउंट है और फिर कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी लास्ट में जो बुक जो आपको मिलेगी वो कितने रुपीज़ की मिलेगी वो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले क्या है, वाइज बाइबल, ये इसकी मार्क प्राइस क्या है, 20 रुपीज़ है। इसके ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 5 रुपीज़ 90 पैसे का मिल रहा है, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस होगी इसकी 14 रुपीज़ 10 पैसा। ओके, उसके बाद देखिए मेलोडियस तानसेन, अब ये जो है 65 रुपीज़ इसकी मार्क प्राइस है, इस पे डिस्काउंट 13 रुपीज़ 10 पैसे का है। तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस जो है आपको यहाँ पर निकालनी है। पूरी टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो मार्क प्राइस तो सब में दी हुई है, तो कुछ की डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और कुछ का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, जो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। आपको बुक दी गई है, वाइज बाइबर है, वाइज बीरबल है, मेलोडियस तानसेन, कलरफुल पॉम, द एनिमल स्कूल, योगा, अर्थ इज राउंड टुवर्ड्स द वेस्ट, इन सर्च ऑफ ग्रेविटी, ये सारी बुक्स दी गई हैं। अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसे निकलेगा, तो जो मार्क्स प्राइस होता है उसमें से अगर हम जो डिस्काउंट है वो घटा दें तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यानी अगर आप 10 रुपये की चीज़ आपको जो है एमआरपी 10 रुपये है और जो शॉपकीपर है वो आपको 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप क्या करोगे, 10 में से 8 घटा के, 10 में से 2 रुपये घटा के उसको पैसे दोगे ना, तो 8 रुपये दोगे, तो ये 2 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, 8 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। सेम यहाँ पर भी इसी तरह से है, तो आपको अपनी कॉपी में ये टेबल लिख के और कंप्लीट करनी है। सो यहाँ से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट बुक है वाइज बाइबल, ठीक है, तो वाइज बीरबल, अब इसमें मार्क प्राइस 20 है, ये तो ऑलरेडी डन है। उसके बाद देखिए मेलोडियस तानसेन, इसमें हमारे पास मार्क प्राइस 65 था, डिस्काउंट 13.10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 65 में से अगर हम डिस्काउंट घटा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से बेटा आप इसको जो है कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब आपको ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे आपका जो है क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, तो 0। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो 51.90 जो है ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारे सॉल्व करने हैं। थर्ड बुक जो आपको दी गई है कलरफुल पॉम की है, मार्क प्राइस 130 है और इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है 105। तो अगर आप मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस जो है इसको माइनस कर देते तो आपको डिस्काउंट का पता चल जाएगा। तो 130 में से 105.60 आप माइनस कर दीजिए, आंसर आपका 24.40 आ जाएगा।
फोर्थ है द एनिमल स्कूल, जिसमें आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया गया है। तो मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया 87.20। योगा 40 की है और 35.50 इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 4 रुपीज़ 550 पैसा जो है इतने का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट होता है। सिक्स्थ है आर्थिस राउंड। आर्थिस राउंड में मार्क प्राइस हमारी 150 है और इसमें कॉस्ट प्राइस हमारी 125 है। ठीक है, तो मार्क प्राइस 150, कॉस्ट प्राइस 125। तो 150 में से 125 हमने माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 25 रुपीज़ आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। उसके बाद नंबर 7 है टूवर्ड्स द वेस्ट। तो 240 मार्क प्राइस है, 240 और कॉस्ट प्राइस हमारी रहेगी 202.80 और डिस्काउंट रहेगा 37.20। 240 में से 37.20 हम माइनस कर देंगे। एट्थ है इन सर्च ऑफ ग्रेविटी। 399 जो है इसकी क्या है, कॉस्ट मार्क प्राइस है। अब 399 में अगर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस दी हुई है 240.50, तो क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, तो हमारा आंसर आएगा 158.50। तो इस तरह से आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेनी है और ये फॉर्मूला भी अपनी कॉपी में लिखोगे, दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लोगे, साथ में अपने आप से सब्ट्रैक्ट करके ज़रूर देखना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। मोहित चूज टू बाय द बुक्स रिटर्न एट सीरियल नंबर 1, 3, 4 एंड 8 फ्रॉम द लिस्ट, हाउ मच मनी डिड मोहित स्पेंड। तो यहाँ पे मोहित जो है बुक्स खरीद रहा है 1, 3, 4 एंड 8 सीरियल की। 1, 3, 4 एंड 8 सीरियल नंबर पे जो बुक्स हैं ये मोहित यहाँ पे खरीद रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने अभी कॉस्ट प्राइस निकाली है इनकी, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने रुपीज़ वो स्पेंड करेगा। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद सेकंड है वंशिका गिव ₹50 टू द बुक सेलर टू बाय द बुक योगा। वंशिका जो है योगा की बुक खरीदने के लिए 50 रुपीज़ देती है और बुक कितने की है, 35.50 की। यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पैसे उसके पास बचेंगे। तो 50 में से 35.50 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच अदर बुक कैन सी बाय फ्रॉम दिस लिस्ट विद द रिमेनिंग मनी। अब जो पैसे रुपीज़ उसके पास बचते हैं उनसे वो कौन सी बुक खरीद सकती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उसके पास जो है इतने ही पैसे बचते हैं कि वो वाइज बीरबल नामक की जो बुक है ये खरीद सकती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस सबसे कम है। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों को हम करते हैं। सो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का कि मोहित ने जो भी बुक्स सीरियल नंबर 1 पे जो बुक थी वो 14.10, 3 पे थी 105.60, ठीक है 105 रुपये 60 पैसे, और 4th पे थी 87 रुपीज़ 20 पैसे एंड 8 पे थी 240 रुपीज़ 50 पैसे। ये जो है सारी बुक्स थी वहाँ पर, और इन सब का हम टोटल करेंगे तो 447.40 इतने रुपीज़ जो है, इतना मनी उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा टोटल ये बुक्स खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वंशिका ने जो 50 रुपये दिए थे बुक सेलर को योगा की बुक खरीदने के लिए, तो कितने उसके पास पैसे बचे, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर नाउ। तो यहाँ से हम करेंगे 50 रुपीज़ उसने दिए थे, 35.50 की वो बुक थी, तो उसके पास बचे 14.50, और हमने देखा था कि वाइज बीरबल जो है वो बुक कितने की थी 14.10, यानी केवल यही एक ऐसी बुक है जो वो खरीद सकती है। सो बी का आंसर रहेगा विच अदर बुक कैन शी बाय फ्रॉम दिस लिस्ट विद द रिमेनिंग मनी। तो आंसर रहेगा वाइज बाय बीरबल। ठीक है, तो वाइज बीरबल जो बुक है वो खरीद सकती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एज अजमल बॉट सम बुक्स एज गिवन बिलो। अजमल जो है वो क्या है कि ये 2 बुक खरीदता है, अर्थ इज राउंड एंड टूवर्ड्स द वेस्ट, लेकिन वो 1 कॉपी नहीं 4 कॉपी तो अर्थ इज राउंड की बाय करता है और 7 कॉपीज़ वो टूवर्ड्स द वेस्ट की बाय करता है। अब आपको प्राइस निकालना है, टोटल प्राइस। तो बहुत सिंपल है, हम जो हमारी टेबल है उसमें से देख लेंगे कि ये जो अर्थ इज राउंड बुक है ये कितने रुपीज़ की है। तो ये है आपकी 125.00 रुपीज़। ठीक है, 125 रुपीज़ की है, तो ये 1 कॉपी है 125 की। अगर हमें 4 कॉपी की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 4 जो है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्राइस जो है यहाँ पे निकल जाएगा। यानी 1 बुक 125 की है, 4 बुक जो है कितने की हो जाएंगी, 500 की हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड है टूवर्ड्स द वेस्ट। अब टूवर्ड्स द वेस्ट जो बुक है उसकी 1 कॉपी जो है वो 202.80 रुपीज़ की है। ठीक है, 7 कॉपीज़ कितने की रहेंगी, अगर हम 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका पता चल जाएगा। तो हमारे पास अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 1419
ठीक है, 419 रुपीज़ 60 पैसे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 500.00 और 1419.60, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 915491, ठीक है, 1919.60, इतने की हमारी क्या आई टोटल जो है ये प्राइस होती है। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे द बुक सेलर, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, इतना जो है टोटल अमाउंट हो गया जो कि उसको बुक सेलर को पे करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज पिक आउट योर फेवरेट बुक फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, आपको अपनी स्कूल लाइब्रेरी से जो है फेवरेट बुक पिक करनी है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बुक, अब उस बुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है कि उसका टाइटल क्या है। तो हमने जो है यहाँ पे पंचतंत्र की बुक स्कूल लाइब्रेरी से ली, क्योंकि पंचतंत्र की बुक बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, स्टोरीज होती हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, उसकी पब्लिकेशन कौन है, मनोज पब्लिकेशन, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है और कॉस्ट भी उसकी लिखी हुई होती है कि उसकी मार्क प्राइस क्या है, तो वो क्या है 175 है। तो इस तरह से आपको कर देना है। तो देखिए जो है यहाँ से आप, जैसे मैंने अभी आपका आंसर लिखा, यहाँ पे आपको लिख देना है पंचतंत्र, नेम ऑफ पब्लिकेशन लिखना है मनोज पब्लिकेशन और कॉस्ट आपको लिख देनी है जो हमने अभी किया है। नाउ यू कैन रिकमेंड दिस बुक टू अ फ्रेंड और रीड इट टुगेदर, तो आप अपनी इस बुक को किसी फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो या उसके साथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन के जो सम हैं उनको ट्राई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे ही जो आपकी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आपकी काफ़ी टाइम हो गया आपको स्कूल जाए हुए, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम हो गई है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको जो है आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट उसकी बहुत अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।